वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्दी रहने के लिए, खासतौर पे फिट रहने के लिए योगा का हमारे डेली रूटीन में शामिल होना बहुत जरूरी है। इस बात का हम खास ख्याल रखते हैं कि हम आपको दिखाएं कुछ ऐसे योगासन जिससे कि आपकी हेल्थ फिट रह पाए। चलिए देखिए क्या है ये खास योगासन जो आचार्य प्रतिष्ठा जी लाई हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज वुमेन में। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही वो जो हाउसवाइफ्स भी हैं। टीचिंग के प्रोफेशन में जो महिलाएं हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, उन्हें बहुत सी समस्याओं से घिर जाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। और उसी में से एक समस्या है कॉन्टिन्यूअस स्पीकिंग, यानी हमारी जो अध्यापिकाएं हैं उनको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है और बहुत ज्यादा बोलने के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है एनर्जी लॉस। क्योंकि हमारी 5 इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियों से हम एनर्जी को बचा भी सकते हैं और उसे लॉस भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यदि हम किसी चीज को देखते हैं आंखों के माध्यम से एनर्जी लॉस, बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं कानों के माध्यम से एनर्जी लॉस, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो बोलने के माध्यम से एनर्जी लॉस, और या फिर स्मेल और स्पर्श के माध्यम से एनर्जी लॉस। तो हमारी जो अध्यापिकाएं बहुत ज्यादा बोलती हैं उनको अपनी एनर्जी को सेव करना है। दूसरी समस्या जो बहुत ज्यादा बोलने से होती है वो होती है गले में खराश रहना, गला खराब रहना, और तीसरी समस्या होती है थकान महसूस करना। इन सब समस्याओं से आप बहुत ही आसानी से निजात पा सकती हैं मेरे साथ, यदि आप इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम? भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएंगे, यानी कि पैरों को सीधा रखेंगे, दाएं पैर को बाईं जंघा पे टिकाएंगे, बाएं पैर को दाईं जंघा पे टिकाएंगे। इसको कहते हैं पद्मासन। लेकिन यदि आप अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में इसका अभ्यास कर रही हैं तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़, आपकी स्पाइन, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी झुकी हुई कमर के साथ आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठेंगे और फिर पहली उंगली से आप अपने कानों को बंद कर लेंगे। कानों का जो फ्लैप है हमारा उसको टाइटली बंद कर लेना है, इतना टाइट कि बाहर की कोई भी आवाज, कोई भी साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इस स्थिति में आकर के नाक से गहरा श्वास लेना और नाक से ही श्वास छोड़ना, लेकिन श्वास छोड़ते हुए भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करना। पूरा श्वास छोड़ देना इस साउंड को क्रिएट करते हुए, और फिर धीरे से अपनी उंगलियों को अपने कानों पर से हटा देना। आंख खोलने की कोई जल्दी ना करें, थोड़ा समय दें स्वयं को, आपे में आ जाएं और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल लें। इसका अभ्यास आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं। ये निरापद क्रिया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करें। आपकी जो प्रोलॉन्ग्ड बोलने से होने वाली समस्याएं हैं उनसे आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज जो आप करेंगे वो करेंगे गले को हल्की सी मसाज देना। और कैसे? अपनी हथेलियों को आपस में मिला लेंगे एंड रब योर पाम्स। पाम्स को रब करेंगे जिससे कि एनर्जी क्रिएट होगी और हथेलियां थोड़ी सी गर्म भी हो जाएंगी। इस प्रकार से पाम्स को रब करेंगे। ये काम आप अपने दफ्तर में भी कर सकती हैं। वही जब आपके 2 पीरियड्स के बीच में आपको टाइम मिले तब आप हथेलियों को रब करें और फिर उसे अपने गले पे टिका दें थोड़ी देर के लिए, और ऊपर से नीचे की ओर आप उसे मसाज देते जाएं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि तुरंत, यानी इंस्टेंट आपको इफेक्ट पड़ेगा और आप देखेंगे कि आपका गला जो बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था मेरा गला थक गया है, मैं और बोल नहीं पाऊंगी अब,
वहां पे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और गला पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। तीसरा काम जो आपको करना है, योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज योग इज नॉट ए मियर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। सिर्फ कसरत योग नहीं है, योग में अहिंसा, सत्य, अस्तेय हर चीज है। तो उसमें आप मौन का अभ्यास करेंगे, यानी जैसे ही आपको थोड़ा सा समय मिले, खास तौर पे वो महिलाएं जो घर में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बोलती हैं और वो महिलाएं जो स्कूल में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स के साथ बहुत बोलना पड़ता है, वो इस चीज का ध्यान रखें कि 24 घंटे में से आधा घंटा आपको मौन की साधना जरूर करनी है। और मौन का अर्थ है साइलेंस, एक्सट्रीम साइलेंस, सिर्फ वाणी से नहीं, मन से भी। आप अपना एक आधा घंटा निर्धारित करें कि इस आधे घंटे में मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी, मैं शांत रहूंगी। वो आधा घंटा मेरा अपना है, चाहे वो ईश्वर की उपासना में आप लगाएं, चाहे वो शांति से, आपको शांति से बैठना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मौन का अभ्यास आप आधा घंटा जरूर करें। गले को मसाज जो मैंने आपको भी बताया करके वो आप जरूर करें, और भ्रामरी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें। और अब बात करते हैं आपकी अपनी रसोई की, जिसमें बहुत सारी औषधियां छुपी हुई हैं, लेकिन आप उनका उपयोग बहुत कम करते हैं। आपको अपनी ही रसोई में मिलेगी मुलैठी। मुलैठी का आपको काढ़ा बनाना है। कैसे बनाना है? मुलैठी का पाउडर ले लीजिए या फिर नेचुरल फॉर्म में मुलैठी को ले लीजिए और उसको 1 कप पानी लेकर के उस 1 कप पानी में मुलैठी को डाल दीजिए और उसको बॉईल करना है। जब वो 1 कप पानी आधा कप रह जाए, तब आप उसको, जिस तरह से आप चाय पीती हैं, चाय को छोड़ दीजिए, चाय की जगह आप इसका सेवन करें। इसका सेवन नियमित रूप से करने से गले से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नींबू का सेवन जरूर करें। थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें आधा नींबू का रस आप डाल लीजिए, उसका सेवन आप नियमित रूप से करें। आप अपने दफ्तर जाती हैं तो आप अपने साथ मुलैठी का काढ़ा लेके जा सकती हैं, और जहां महसूस होता है कि गले में खराश हो रही है, गला स्वस्थ नहीं है, वहां पे आप एक सिप करके इसका सेवन करते रहें। इन चीजों का नियमित रूप से अभ्यास करें और देखिए आपका गला भी स्वस्थ रहेगा, और जो कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग की वजह से, कांस्टेंट स्पीकिंग की वजह से होने वाली समस्याएं हैं, आप उनसे निजात पा लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आज के एपिसोड को वाइंड अप करें, लेकिन आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आप दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।